तो कुछ दिन पहले मैंने एक पोल डाला था जहां पर मैंने आप लोगों को मुझे एक टॉपिक सजेस्ट करने बोला था और उसी पोल पर सबसे ज्यादा वोट्स आए हैं व्हाई एक्करमैन्स आर सो पावरफुल इस टॉपिक पर। तो फाइनली आज उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो आ चुकी है। एंड बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं आज का एनिमे फिक्शन एक छोटे से नए इंट्रो के साथ। वर्ल्ड में इंसानों को सबसे ज्यादा डर और खतरा है टाइटन्स से, क्योंकि ये टाइटन्स इंसानों को जिंदा ही खा जाते हैं। और क्या आप लोगों को पता है इन टाइटन्स को किससे सबसे ज्यादा खतरा है? आई थिंक यू हैव गेस्ड इट राइट। इन टाइटन्स को सबसे ज्यादा खतरा एक्करमैन्स से है, क्योंकि इन एक्करमैन्स के पास बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं, जैसे कि एंड्योरेंस, सुपर स्पीड, एक्सट्रीम स्ट्रेंथ एंड सम ऑसम स्किल्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक टाइटन को मारने के लिए। तो आखिरकार क्यों इन एक्करमैन क्लैन के लोग सबसे ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, चलिए जानते हैं हमारे वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना मत भूलना। हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में आप लोग तरह तरह के गेम्स खेल सकते हो और मेरे साथ चैट भी कर सकते हो, तो डिस्कॉर्ड सर्वर जल्दी से ज्वाइन कर लो। तो एक्करमैन क्लैन के बारे में जानने के लिए हमें पहले एओटी की हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। अटैक ऑन टाइटन की हिस्ट्री के अनुसार इन एक्करमैन्स लोगों को कार्ल फ्रिट्ज के फाउंडिंग टाइटन ने ही बनाया है। इन एक्करमैन क्लैन के लोगों को बनाया गया था राजा का बॉडीगार्ड बनने के लिए या फिर एक रॉयल सोल्जर बनने के लिए, लेकिन किंग फ्रिट्ज इन्हें जैसा बनाना चाहते थे वैसा बना नहीं पाए। इसका मतलब आज हम जिन एक्करमैन्स लोगों को देखते हैं वो लोग एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। एओटी के सीजन 4 में एक चैप्टर में मिस्टर ज़ेवर ने बोला था कि जब किंग फ्रिट्ज को फाउंडिंग टाइटन की पावर मिली थी वो तब ymir के पावर के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और इसी दौरान रिसर्च करते हुए उन्होंने अपने रक्षा के लिए एक्करमैन्स को बनाया था। लेकिन असल में वो जो चीज बनाना चाहते थे वो था एक ऐसा ह्यूमन जो कि टाइटन बनने के बाद भी अपने आप को कंट्रोल कर सके, यानी कि जिनको आज हम टाइटन शिफ्टर्स बोलते हैं। लेकिन किंग फ्रिट्ज के फाउंडिंग टाइटन ने जिन एक्करमैन्स को बनाया था वो लोग वैसे तो एक आम ह्यूमन थे, लेकिन प्योर टाइटन या फिर एक टाइटन शिफ्टर से भी ज्यादा पावरफुल थे। तो हम बोल सकते हैं कि हल्क की ही तरह एक्करमैन्स भी एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट का नतीजा है, जो कि फेल्ड होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इतने ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उन्हें किंग का बॉडीगार्ड बना लिया गया और वो लोग भी किंग को सर्व करते रहे। अकॉर्डिंग टू कैनिस ग्रैंडफादर, किंग और गवर्नमेंट फाउंडिंग टाइटन के पावर को एक सीक्रेट रखना चाहते थे, क्योंकि वो लोग आम एल्डियंस पर अपना रूल बनाए रखना चाहते थे। किंग फ्रिट्ज फाउंडिंग टाइटन की पावर से सबकी मेमोरी को मॉडिफाई कर रहे थे, लेकिन वो लोग देखते हैं कि दो क्लैंस पर मॉडिफाइंग का असर नहीं हो रहा, और वो थे द एक्करमैन एंड द एशियंस। बेसिकली एशियंस एक नॉन एलियन थे और पैराडाइज आइलैंड से बिलोंग नहीं करते थे। वो लोग हिजुरु नाम की एक कंट्री में रहते थे। देन अगेन बैक टू द टॉपिक, किंग फ्रिट्ज को ये लगने लगा कि फाउंडिंग टाइटन की इंफॉर्मेशन अब इनसिक्योर है, इसीलिए उन्होंने दोनों क्लैंस के लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। और किंग के डर से एक्करमैन क्लैन के लोग भी अपने बच्चों को फाउंडिंग टाइटन की स्टोरी सुनाना बंद कर दिए, लेकिन वो किंग फिर भी नहीं माना और दोनों क्लैन के लोगों को मारना जारी रखा। इसी वजह से बहुत सारे एक्करमैन्स मारे गए और जो बचे हुए थे उन्होंने अपना सरनेम चेंज कर लिया। और इसीलिए पूरे शो में हमने सिर्फ 3 एक्करमैन लोगों को ही देखा है। जब कैनी की मुलाकात उरीरेस से हुई थी उसी समय उसने उरीरेस का फाउंडिंग टाइटन देख लिया था। तब उरीरेस ने कैनी की मेमोरी को मॉडिफाई करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हो गया था और इसलिए उरीरेस ने कैनी को अपना बॉडीगार्ड बनने का ऑफर दिया था और कैनी ने ये ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया था। चलिए अब बात करते हैं एक्करमैन्स के फुल पावर्स के बारे में। एक्करमैन्स की पहली पावर जो है वो है सुपर स्ट्रेंथ। एक्करमैन्स के सुपर स्ट्रेंथ को हमने एओटी के सीरीज में बहुत बारी देखा है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था लीवाई वर्सेस बीस्ट टाइटन में। लीवाई बीस्ट टाइटन का सख्त हाथ भी बहुत
स्मूथली काट रहा था, बहुत आराम से काट रहा था। इसके अलावा मिकासा जब आर्मीन को परेशान करने वाले बच्चों को पीटती है या फिर जब भारी लोहे के बार को कैरी कर रही होती है, इसी से हम उनके स्ट्रेंथ का अंदाजा कर सकते हैं। दूसरा पावर है एनहेंस स्पीड। एक्करमैन के स्पीड को भी हम लोगों ने बहुत बार देखा है, जैसे कि जब लिवाई अपना स्पिनर मोड ऑन करके फीमेल टाइटन को मार रहा होता है या फिर जब कैनी लिवाई को चेस कर रहा होता है। तीसरी जो पावर है वो है ऑसम स्किल, जो कि एक्करमैन के पास बाय बॉर्न एज ए प्रिविलेज आ जाता है। और एक्करमैन के शानदार स्किल्स के बारे में हम सारे एओटी फैंस तो जानते ही होंगे। और चौथी और लास्ट पावर है एक्सपीरियंस लेना। जब कैनी मारा गया था उसकी बैटल एक्सपीरियंस लिवाई में आ गई थी, जिसको हमने लिवाई वर्सेस बीस्ट टाइटन में देखा था। जब एक एक्करमैन मारा जाता है उसका बैटल एक्सपीरियंस दूसरे एक्करमैन को ट्रांसफर हो जाता है। और सपोज कभी अगर लिवाई मरता है तो उसका बैटल एक्सपीरियंस मिकासा को ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि बहुत ओपी होगा। चलिए अब बात करते हैं एरन की स्टेटमेंट के बारे में, जहाँ पर उसने बोला था कि एक्करमैन सिर्फ एक स्लेव्स हैं। और हम बात करेंगे कि क्यों एक्करमैन को सरदर्द होता है। कैनी के ग्रैंडफादर के अनुसार क्योंकि किंग फ्रिट्ज एक्करमैन को मार रहे थे, इसलिए सारे एक्करमैन किंग को सर्व करना बंद कर देते हैं। और किंग के पास फाउंडिंग टाइटन की पावर होते हुए भी वो सारे एल्डियंस को चारों दीवार के अंदर रखता है। और वो सारे एल्डियंस को ऐसे ट्रीट करता है कि वो लोग एक स्लेव्स हैं। यही चीज एरन के पॉइंट ऑफ व्यू को सही बोलती है, लेकिन देखा जाए तो किंग की भी अपनी मजबूरी थी। चलिए अब बात करते हैं एक्करमैन की हेडेक के बारे में। एक्करमैन अपने होस्ट के साथ कनेक्ट होते हैं, इसलिए अगर उनके होस्ट को कुछ होता है तो उन्हें हेडेक होता है और वो उनके होस्ट के साथ इमोशनली अटैच भी होते हैं, जो कि मैंने थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। और इसी बॉन्डिंग की वजह से उन्हें हेडेक होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना मत भूलना और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। इन सब का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज का वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में।